नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वो खास तौर पर मोदी सरकार काम कर रही है ताकि देश की विविधता बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पर पाता है, इसकी जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। अब जो सच्ची मुसलमान के लिए तो एक फरिश्ते की तरह काम हो रहा है। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आ गया हमारे लोगों के लिए कि वो ऐसे फैसले कर रहा है जो कभी हुए नहीं थे। तलाक पे जब से ये कानून बनाए, तलाकों में बहुत कमी आई है और औरतें बहुत अपने आप को खुश और सुरक्षित महसूस करती हैं। हर जगह पे काम हो रहा है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हृदय कुमार, आप देख रहे हैं भारत 24। इसमें मौजूद हैं हम जनपद फर्रुखाबाद में और आज का जो हमारा खास कार्यक्रम है वो है मोदी, मुल्क और मुसलमान। हमारे साथ में आज फर्रुखाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से वर्तमान जो सरकार चल रही है, जो मोदी सरकार चल रही है, उससे कितना ये लोग खुश हैं और क्या सरकार के बारे में ये लोगों का कहना है, क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से, किस तरीके से ये लोग मोदी सरकार को देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम हसन है। हसन जी, वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार चल रही है और हमारा खास शो है मोदी, मुल्क और मुसलमान। क्या लगता है आपको मुस्लिम के प्रति कितनी जो सरकार है वो बेहतर है? अब मैं आपको बताऊं, मोदी जी जो है या सरकार जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, इसमें ना कोई। और मुसलमान जो है अलग अलग तरीके के हैं। कुछ मुसलमान ईमान वाले मुसलमान, सच्चे मुसलमान, सीधे मुसलमान, काम करने वाले, और कुछ मुसलमान ऐसे समाजवादी मुसलमान, कांग्रेसी मुसलमान, जो मुसलमान से पहले अपने आप को समाजवादी, कांग्रेसी कहते हैं, तो उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि उनको जो पहले कर पाते थे वो अब कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब जो सच्चे मुसलमान के लिए तो एक फरिश्ते की तरह काम हो रहा है। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आ गया हमारे लोगों के लिए कि वो ऐसे फैसले कर रहा है जो कभी हुए नहीं थे। हर गरीब को, हर जिसको ज़रूरत थी, हर मुफलिस की हिफाजत हो रही है, हर बहन बेटी की हिफाजत हो रही है, चाहे वो कभी भी रात में, दिन में कहीं उधर निकल सकती है। मकान आज तक ये सब घूमते रहे, गुंडे बदमाश लूटते रहे, अब सबको दिया जा रहा है। उसमें ये कंडीशन नहीं किया गया किसी के लिए। मुसलमान है, अगर सच्चा मुसलमान गुंडा है तो उनके लिए गुंडा है, फिर वो मुसलमान हो या हिंदू, कोई वो ये अच्छी, उसमें कोई दो राय नहीं। ये एक सबसे बड़ी बात है। ऐसा कहा जाता है कि जो मोदी सरकार में जो कानून व्यवस्था है उसको देखा जाएगा तो हिंदुओं के लिए, लोगों का ऐसा कहना है कि हिंदुओं के लिए अलग नज़रिए से प्रशासन पेश आता है, मुस्लिमों के लिए अलग आता है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ऐसा कुछ दिखता है क्या? पहले हमारे मुसलमानों की, सीधे शरीफ मुसलमान, ईमान वाले मुसलमान थे, सच्चे मुसलमानों की बेटियां बेचारी ज़्यादा परेशान होती थी सिर्फ 3 तलाक की बात के लिए। कोई सुनने वाला कहीं नहीं था। उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, सबकी, ऐसा नहीं कोई गलत था, इस्लाम में भी जायज़ नहीं है तलाक होना, लेकिन तलाक होती थी और बेटियाँ दर दर भटकती थी। उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया, तलाक रोके। इससे हम सब जितने थे बहन बेटियों दुआएं दी और उसी वजह से अल्लाह के फरिश्ते बन के वो हम लोगों के लिए आए। उन बेटियों के लिए, हम लोगों के लिए ऐसे काम हो रहे हैं, हो ऊपर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए भेजे गए हुए ताकि हम लोग काम करें। शिक्षा को लेकर क्या कंडीशन है इस समय? शिक्षा की तो अब शिक्षा जब करे, जब आदमी सुकून से रह पाए, बाहर निकल पाए, बेटी बहन बेटियाँ जा नहीं पाती थी स्कूल, अब वो जा रही हैं। जब जाएंगी तो पढ़ेंगी, पढ़ेंगी तो तरक्की करेंगी। तो कुल मिला के कितने नंबर, अगर नंबर देने की बात आती है, कितने नंबर देंगे आप भाजपा सरकार? अल्लाह के हाथ ना जान कहते हैं, नंबर तो अपने आप दे रहे हो। 10 में से कितने 10 नंबर? में से 10 अगर ज़्यादा होते तो वो भी देते हों, 10 में से पूरे 10। चलिए, हमारे साथ में ये थे हसनैन भाई जी, इसके अलावा और भी मेरे साथ में साथी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि सर, किस तरीके से सरकार आपको, मोदी जी की सरकार में किस तरीके से आपको लग रहा है विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या विकास के हालात यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, पटरी पे हैं या नहीं है? क्या कहते हैं आप? विकास तो जो ठीक ही ठाक हो रहा है। और जहाँ तक मोदी जी की बात है कि मोदी जी ने जो एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे पे जो है सरकार चल रही है और वो सबके साथ ही सभी काम जो है सही तरीके से सभी के साथ हो रहा है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, किसी के साथ कोई वाद मतभेद नहीं हो रहा। स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग? स्वास्थ्य में भी सुविधाएं अच्छी हैं और सब मिल रही हैं। जैसे कि
5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड जो है वो भी, उसमें भी बहुत आदमी को बहुत आराम मिल रही है, इलाज भी अच्छा हो रहा है। तो मोदी युग में ऐसा नहीं लग रहा कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रहे हो या राजनीति चल रही हो, ऐसा कुछ दिखता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और मतलब जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो तो पहले भी गलत था, आज भी गलत है। चलिए, हमारे साथ में एक लोग और मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर हुसैन है। शाकिर जी, वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार चल रही है, क्या लगता है आपको सरकार किस तरीके से काम कर रही है? और आप लोगों को जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा जो सुनने में आया, तो वो आपको कितना आपको एक्सेप्ट आप कर पा रहे हैं, कितना आपको दिख रहा है वो? देखिए, हम तो घूमते हैं शहर के अंदर, चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, नाले ठीक हो रहे हैं, लाइटें लग रही हैं और अजीब तरीके के नए नए चीज़ें लोग बना रहे हैं, स्टेशन बन रही है, तो काफ़ी विकास है। विकास के मामले में कोई ये गलतफहमी हमारी नहीं है कि विकास कम हो रहा है। विकास सब तरफ और हर ज़िले में विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी ने बोला वैसी सबको योजना है। गलियों में खरंजे हैं, ये है वो है, लाइटें, कोई विकास में कमी नहीं है और बहुत बेहतरीन सरकार काम कर रही है। मोदी जी, योगी जी दोनों के सहयोग से सरकार। 3 तलाक को लेकर कानून आई थी, उस पर क्या आपके समुदाय के लोगों का कहना है कि किस तरीके से वो महिलाओं के हित में उतरी या फिर उसमें शोषण हुआ है कहीं ना कहीं? 3 तलाक का जब से बिल आया है, लोगों ने तलाक देना कम कर दिए हैं। कोई छोटी छोटी बातों पर तलाक देते थे, तलाक तो बहुत बड़ी हो जाए बात जब भी नहीं देना चाहिए। पहले अपनी तो बहन के घर क्यों चली गई, उसे तलाक दे दी, तो अपने बहन के घर क्यों चली गई, तलाक दे दी। आज तलाक पर जब से ये कानून बना है, तलाकों में बहुत कमी आई है और औरतें बहुत अपने आप को खुश और सुरक्षित महसूस करती हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अक्सर आरोप लगाती हैं कि भाजपा सरकार में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? राजनीतिक पार्टियों का काम है एक दूसरे पे ब्लेम करना और वो पहले से हो रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम। कोई आज नई बात तो है नहीं। अब ज़मीन पर जो हम देख रहे हैं वो सब ठीक ही ठीक है, कोई गड़बड़ हमें नजर नहीं आती। चलिए, ठीक है। हमारे साथ में ज़्यादा थे, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा सबका साथ सबका विकास जैसी तमाम जो योजनाएं थी उनका लाभ सीधे सीधे मिल रहा है। मेरे साथ में एक भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मीन अंसारी। सर, वर्तमान समय में जो मोदी जी का जो सरकार चल रही है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, कैसी सरकार चल रही है? सरकार बहुत अच्छी चल रही है और ऊपर वाले कर्म से अच्छी चलेगी। और ये हिंदू मुसलमान को जो लोग करते हैं ये गलत करते हैं, ये कुछ नहीं है। हमारे शहर में विकास हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है, हर जगह पे काम हो रहा है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं लोग पार्टियों को, वो गलत लगाते हैं इनके ऊपर। बिल्कुल सही काम कर रहा है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई कुछ नहीं देख रहे हैं। तो सबका विकास कर रहा है, सबका काम कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह इसी करेंगे काम। शिक्षा को लेकर क्या है हालात? पहले शिक्षा जो नई शिक्षा नीति आई उसको लेकर किस तरीके से चल रहा है? शिक्षा बराबर चल रही है और ये गुंडागर्दी थी ये भी हट गई है। अब हमारी बेटी भी है कि वो भी पढ़ना चाहती है और इंशाल्लाह वो भी पढ़ रही है और कुछ गुंडागर्दी नहीं चली बिल्कुल भी। पहले की सरकारों में गुंडागर्दी चलती थी क्या? ये बच्ची जाती थी, उनको छेड़ा जाता था और लोग शिकायत करते तो उनके दबंगी लोग जो उनको डर देते थे, बच्ची वो घबरा जाती थी, घबरा के स्कूल नहीं जाती थी, वो उसको घर बैठ जाती थी। फिर उनसे पूछते थे बेटा पढ़ने क्यों नहीं जा रही, कह रही पापा वो शैतानी का बोल, लोग बदतमीजी बोलते हैं हमसे। तो इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है और बिल्कुल बेहतरीन सरकार चल रही है। चलिए, ठीक है। हमारे साथ में भैया मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रईस जी, क्या लगता है कि अगर मोदी सरकार को अगर नंबर देने की बात की जाए, कितने नंबर आप देंगे? 10 पूरे। क्या वजह है इसकी? ये बढ़िया काम कर रही, इसलिए। क्या क्या बढ़िया काम लगे आपको मोदी जी के? ये काम जो बढ़िया चलेगा, गुंडागर्दी खत्म हो गई और ये सबका साथ सबका विकास जो चल रहा है, इसमें सबका काम हो रहा है। मुसलमानों का भी हो रहा है, हिंदू का भी हो रहा है, सिख का भी हो रहा है, ईसाई का भी हो रहा है, इसलिए खुश हैं। लगभग सभी मुस्लिम ऐसे ही खुश हैं या फिर? नहीं, सभी खुश हैं और कोई दिक्कतें नहीं आ रही? और कोई दिक्कतें नहीं। चलिए, हमारे साथ में भाई साहब मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सलमान जी, वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार चल रही है, क्या कहेंगे आप मोदी जी की सरकार को लेकर? किस तरीके से विकास हो रहा है और किस दृष्टि से आप देख रहे हैं कि सरकार के जो कार्य हो रहे हैं? सब में बड़ी बात तो ये है कि मुस्लिम में एजुकेशन की कमी थी और जब से गवर्नमेंट आई है, जब से एजुकेशन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और बच्चे जो नहीं जाते थे
स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह वो भी जाने लगे हैं। और फिर सबका साथ सबका विकास की जो बात आप शुरू से अभी तक कहते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सभी का विकास हो रहा है। क्योंकि अगर कहीं का राशन है या फिर कोई भी कहीं पे या मुस्लिम या किसी ईसाई को किसी अलग तो रखा नहीं गया है, बिल्कुल एक ही दर्जा दिया जा रहा है। जो सबका साथ सबका विकास है वही चल रहा है। डेवलपमेंट के लिए क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ है फर्रुखाबाद में? हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, रोड वगैरह भी बन रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रोड वगैरह बन रहे हैं। और फिर लाइट का हर तरीके से सुविधाएं हमें मिल रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बेस्ट स्थिति है इस टाइम पे। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी तरीके का कोई पक्षपात हो रहा है। सब में बड़ी बात यह है, अगर कोई भी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में तमाम लोग जो थे, ये फर्रुखाबाद के लिंजीगंज मोहल्ला पड़ता है, वहाँ की खटकपुरा के ये निवासी सभी लोग थे। इन लोगों ने साफ तौर पे बताया, मुस्लिम समुदाय के ये सभी लोग हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया, तो उसी तरीके से पूरी तरीके से सरकार कार्य कर रही है और सभी लोग बहुत खुश हैं। इसके अलावा अन्य जो साथी थे उन लोगों ने तो ये भी कहा है कि हम 10 में से 10 नंबर देंगे। और कई लोगों ने ये खुद अपनी जुबान से बोला है कि इंशाअल्लाह हमेशा ही ऐसी गवर्नमेंट बनी रहे। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में जो अगर बात की जाए कि जो मुस्लिम समुदाय है वो नाराज़ है, खासा नाराज़ माना जाता है, सब कुछ नहीं यहाँ देखने को मिला। तमाम जो मुस्लिम साथी थे वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ वाहवाही कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी के जो कार्य हैं उनकी कार्यों की लगातार सभी लोगों ने यहाँ पर सराहना की है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ है। कैमरामैन अमर के साथ हृदय कुमार, भारत 24, फर्रुखाबाद।